हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य इनका वाक्य परिवर्तन समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं ये सीखेंगे। शिक्षिका मनोज को पाठ पढ़ाती थी। वाच्य परिवर्तन का सबसे पहला नियम यह है कि हम काल बदली नहीं करेंगे। जो काल कर्तृवाच्य में दिया हुआ है वही काल कर्मवाच्य में भी आना चाहिए। हमें पता है कि कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे पहले वाक्य में शिक्षिका यह कर्ता है, शिक्षिका स्त्रीलिंगी है, एक वचन है। और इस वाक्य में जो क्रिया है पढ़ाती थी, ये भी स्त्रीलिंगी है और एक वचन है, मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार आई है। वैसे ही टीना रोज फल खाती है, इस वाक्य में टीना कर्ता है और खाती इस क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष टीना के अनुसार आए हैं। तीसरा वाक्य है तुम फूल तोड़ोगे, इस वाक्य में तुम यह कर्ता है और तोड़ोगे यह क्रिया है जो कर्ता के अनुसार आई है। अब हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना है, तो हमें इस वाक्य में कर्म क्या है ये समझना पड़ेगा। कर्म पहचाना बिल्कुल आसान है। आप क्रिया को क्या यह प्रश्न पूछिए और जो भी उत्तर मिलेगा वह कर्म होगा। जैसे क्या पढ़ाती थी, इसका उत्तर आता है पाठ। क्या खाती है, इसका उत्तर मिलता है फल। क्या तोड़ोगे, इसका उत्तर मिलता है फूल। तो इन वाक्यों में पाठ, फल, फूल ये कर्म है। अब हम इन वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलते हैं। हमें कर्मवाच्य में बदलते वक्त इसका काल नहीं बदलना है। पहला वाक्य भूतकाल में है तो कर्मवाच्य का वाक्य भी भूतकाल में ही आया है, पढ़ाया जाता था। दूसरा वाक्य वर्तमान काल में है, तीसरा वाक्य भविष्यत काल में है। तो हमने जो वाच्य परिवर्तन किए हैं वो वर्तमान काल और भविष्यत काल में ही आए हैं। अगला नियम यह है कि जा इस धातु का उचित रूप हमें जोड़ना है। जैसे जाता, जाती, जाते, गया, गई, गए, ये जा इस धातु के रूप हैं। धातु क्या होते हैं इसका एक वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। तो इस वाक्य में हमने जाता, जाती, जाएंगे ये जा के रूप यूज किए हैं। इसका अगला नियम यह है कि हमें कर्ता के आगे द्वारा या से इन विभक्तियों का उपयोग करना है या ये विभक्ति जोड़ने हैं। तो शिक्षिका मनोज को पाठ पढ़ाती थी, इस वाक्य का कर्मवाच्य हो जाएगा शिक्षिका द्वारा मनोज को पाठ पढ़ाया जाता था। टीना रोज फल खाती है, इसका कर्मवाच्य हो जाएगा टीना से रोज फल खाए जाते हैं। तुम फूल तोड़ोगे, इसका कर्मवाच्य हो जाएगा तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। अब हम कर्मवाच्य के वाक्यों को कर्तृवाच्य में बदली करेंगे। पहला वाक्य है किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा था। बुढ़िया से उठा नहीं जाता। इन तीनों वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार है। जैसे पहले वाक्य में खाद यह कर्म है और क्रिया डाली जाती है यह कर्म के अनुसार आई है। दूसरे वाक्य में खाना कर्म है और क्रिया बनाया जा रहा था यह कर्म के अनुसार आया है। वैसे ही तीसरे वाक्य में उठा यह कर्म है और नहीं जाता यह क्रिया कर्म के अनुसार आई है। अब हम इसे कर्तृवाच्य में बदलने के लिए क्रिया को कर्ता के अनुसार लिखेंगे, मतलब क्रिया के लिंग, वचन और कारक कर्ता के अनुसार लिखेंगे। पहले वाक्य में किसान यह करता है और इसके अनुसार डालता है यह क्रिया आई है। किसान पुल्लिंगी है तो क्रिया डालता है यह भी पुल्लिंगी आई है। माँ खाना बना रही थी, इस वाक्य में माँ यह करता है और रही थी यह क्रिया कर्ता के अनुसार आई है। वैसे ही तीसरे वाक्य में बुढ़िया यह करता है और नहीं सकती यह क्रिया कर्ता के अनुसार आई है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में वाक्य को बदलते वक्त हम द्वारा, से या के द्वारा इन शब्दों को निकालेंगे और जा इस धातु के जो रूप हैं उसे भी निकालेंगे। जैसे यहाँ जाती, जा, जाता, ये जा इस धातु के रूप हैं, इसे हमने निकाला और वाक्य हो गए किसान खेत में खाद डालता है। माँ खाना बना रही थी। बुढ़िया उठ नहीं सकती। अब हम कर्तृवाच्य के वाक्यों को भाववाच्य में बदली करेंगे। पहला वाक्य है
नवीन नहीं खेल पाया। मीनल धूप में दिन भर कैसे चलेगी। चीता तेज दौड़ता है। इन वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले तो हम कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगाएंगे। जैसे पहले वाक्य में कर्ता नवीन है, कर्ता के आगे हमने से लिखा। मीनल करता है, उसके आगे हमने से लिखा। चीता करता है, उसके आगे हमने से इस विभक्ति को लिखा है। तो कर्ता के आगे हम से विभक्ति लिखेंगे। उसके बाद हम क्रिया का सामान्य रूप लिखेंगे। जैसे खेला, चला, दौड़ा, उठा, सोया, ये क्रिया के सामान्य रूप है, तो हम क्रिया के सामान्य रूप लिखेंगे। उसके बाद हम काल के अनुसार जाना इस क्रिया का रूप लिखेंगे। जैसे पहला वाक्य भूतकाल में है तो हमने जाना का गया यह रूप लिखा है। दूसरा वाक्य भविष्यत काल में है तो यहाँ जाना का जाएगा भविष्यत काल का रूप लिखा है। तीसरा वाक्य वर्तमान काल में है, दौड़ता है, तो इसका जाना का रूप दौड़ा जाता है ये आएगा। तो काल के अनुसार जाना इस क्रिया का रूप लिखेंगे। क्रिया को एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में लिखेंगे। जैसे इन वाक्यों में खेला, चला, दौड़ा, ये क्रियाएं एक वचन है और पुल्लिंगी है और अन्य पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक का वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। अगर वाक्य में आपको कोई निषेधवाचक शब्द दिया है तो उस वाक्य का भाववाचक वाक्य में परिवर्तन करते वक्त आप नहीं का उपयोग करेंगे। तो इन वाक्यों के भाववाच्य वाक्य हो जाएंगे। नवीन से खेला नहीं गया। मीनल से धूप में दिन भर कैसे चला जाएगा। चीते से तेज दौड़ा जाता है। अब हम भाववाच्य से कर्तृवाच्य में वाक्य को बदली करेंगे। 3 वाक्य लिखे हुए हैं। राधा से हंसा जाता है। चिड़िया से खाया नहीं जाता। सैनिक से डरा नहीं गया। भाववाच्य से कर्तृवाच्य में वाक्य को बदलने के लिए हम कर्ता के आगे जो से विभक्ति आई है उसे निकालेंगे। क्रिया के जाना इस रूप को निकाल देंगे। जैसे इन वाक्यों में जाना का जाता, जाता, गया ये रूप आए हैं, इन्हें हम निकालेंगे और क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार लिखेंगे। तो इन तीनों वाक्यों के कर्तृवाच्य हो जाएंगे। राधा हंसती है। चिड़िया नहीं खाती। सैनिक नहीं डरा। वाच्य के भेद का वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगले वीडियो में हम अलंकार क्या होते हैं और अलंकार के भेद समझेंगे। थैंक यू।